गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पिछले क्लास में आप लोगों का वर्ग विचार आधा हम लोग का पढ़ाई हुआ था, उसके बाद वाला हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी बचे हैं। वर्ग विचार आप लोग पढ़े थे उसमें कि वह लघु इकाई जिसका और किसी प्रकार का टुकड़ा नहीं किया जा सके उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। अब हम लोग वर्ण के जो बाकी बचा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो द्वित व्यंजन सुनने में आपको पता चल जा रहा है। द्वित माने जुड़ा हुआ, एक साथ कोई भी वर्ण जुड़ा हुआ, आप लोग पढ़े भी हैं पिछले कक्षाओं में। जब किसी स्वर रहित व्यंजन का उसी स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारण किया जाता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक ही वर्ण को जब दोबारा हम लोग उसी के साथ जोड़ के लिखते हैं उसी को हम लोग द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क और क, आधा क और पूरा क हो गया। इस तरह का जो शब्द बनेगा इसमें पक्का, धक्का, चक्का, मक्का, ये सब क्या है? द्वित व्यंजन के शब्द हैं जिसमें एक ही वर्ण दो बार प्रयोग किया जाता है जोड़कर। च का देखिए दिया गया है, च ही च, उसमें बनेगा कच्चा, बच्चा, सच्चा। इस तरह का शब्द जो भी आएंगे वो द्वित व्यंजन कहलाएंगे। अब है कि व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण भी है दो आधार पर किया गया है, यानी इसके भी दो भेद या दो प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान हम लोग समझते हैं, उच्चारण करते हैं जब हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं क ख ग, तो कहीं ना कहीं हमारे इस गर्दन के ऊपर और जो मुख में हम लोग का जितनी भी वस्तुएं जो हम लोग का नाम है, क्या इसको बोलते हैं, शरीर अंग, उनसे जो उनके स्थान पर जो उच्चारण होती है, जैसे क में जीभ हिलता है, होंठ हिलता है, ख में क्या, त में क्या, तो सब में कुछ अलग अलग मुख का डिफाइन होता है। इसका उच्चारण के स्थान पर जो हम लोग पढ़ेंगे इसका भी दो भेद है। पहला है अल्पप्राण। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है, इसमें उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का आप लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक वर्ग में हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये एक वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है जिसको हम लोग बोलते हैं कवर्ग। ठीक है, जिसको हम लोग कवर्ग कहेंगे। तो कह रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला यानी क, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी अंग व्यंजन तथा य, र, ल, व आता है। यानी अल्पप्राण में 1 2 3 और ये नीचे य, र, ल, व ये आता है। यानी इसी तरह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग जो भी वर्ग होंगे उसी में से आपको ये पहचान करनी है। दूसरा महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास, वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा, लेकिन अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जैसे च, छ, ज, झ, य। यहाँ क्या बोल रहा है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, छ और चौथा यानी झ व्यंजन तथा
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये 4 और इस प्रकार के जितने भी वर्ग वाले हैं और वो 4 मिलाकर हम लोग महाप्राण को कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे कि व्यंजनों का वर्गीकरण जो हम लोग किए, पहला उच्चारण के स्थान पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजन का 2 वर्ग यहाँ किया गया है। पहला अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है उसे हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स आता है। अभी हम लोग पढ़े, ये आप लोग देख रहे हैं, ये सब एक वर्ग है। इस वर्ग को यहाँ से पहचानना होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स आता है। दूसरा है सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। अब इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा र, य, र, ल, व, ह और ज आता है। तो आप लोग जाने, पहले पढ़े हम लोग अप्राण, दूसरा पढ़े महाप्राण, फिर प्रयत्न के आधार पर अघोष और सघोष। इसके बाद वर्ण विच्छेद, जो आप लोग बचपन से यानी 2-3 क्लास वर्ग से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का मतलब हुआ कि किसी भी शब्द को अलग अलग करके, वर्णों में अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण दिए हैं, आचार्य, आ जोड़ च जोड़ आ जोड़ र जोड़ य जोड़ अ। इसमें कहीं पर देखिए हलंत का प्रयोग किया गया है, ये भी जरूरी है आपका। तो आज आप लोग वर्ण विचार का पढ़ाई पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट